मेरा नाम है रेणु शर्मा। और आई होप आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो आज की वीडियो है वो हम सीडीपी के बारे में बनाएंगे, राइट। तो उसमें क्या है कि सीडीपी की बुक में आपके बहुत सारे ना सिद्धांत दिए गए। ठीक है। ऑलमोस्ट 50 सिद्धांत हम इसमें कवर करेंगे। हमारी एक सब्सक्राइबर है प्रेरणा। तो ये जो मुझे नोट्स दिए हैं वो प्रेरणा ने सेंड किया। उन्होंने बोला है कि मैम इन ये मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, आप प्लीज इसको ट्रिक्स की हेल्प से क्या मुझे याद करा सकते हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुमको क्या सबको याद करा देते, एक वीडियो बना देते हैं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट के लिए वीडियो, और मेरी 100% गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वो सब बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है। और एक बार में याद हो जाएंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ओके, एंड वीडियो को लाइक भी करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला सिद्धांत है वो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो देखो जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, तो देखो इसमें है दीपक। दीपक कैसे याद कर लो। तो दीपक है वो कौन जलाएगा, वो हमारा जो थान है ना, थान डाइक, बस वही जलाएगा। ठीक है। उन्होंने बहु कारक सिद्धांत दे दिया है। उनकी बहू आई है नई नई, ठीक है, तो ये अपने बहू के स्वागत में क्या कर रहे हैं, थान डाइक दीपक जला रहे हैं। उद्दीपक सिद्धांत, इसको ऐसे याद करना। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। क्योंकि जो शास्त्रीय की बात करता है, मतलब हमारे रीति रिवाज, रिचुअल्स, राइट, इन सब की बात करता है, वो पैर छुएगा, है ना, पाय छू जो भी है। ठीक है। तो वो पैर छुएगा, पाव लव। ठीक है। तो उन सबको सब लव करेंगे, प्यार करेंगे। तो जो शास्त्रीय चीजों को मानेगा, शास्त्रीय अनुबंध करेगा, तो वो पैर छुएगा, पाव लव, तो उसको प्यार मिलेगा सबका। ऐसे याद कर लेना इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और ये है आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, वो दिया आपका स्किनर ने। देखो क्रिया प्रसूत में सूत आता है। अगर आप सूत के कपड़े पहनोगे तो जो आपकी स्किन है ना वो बहुत अच्छी रहने वाली है। कैसी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। सूत, स्किनर, ठीक है, ऐसे। सूझ का सिद्धांत, सूझ मतलब सोच समझना, ठीक है। तो देखो इस सूझ का सिद्धांत देने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं दे सकता। इसके लिए हमें तीन लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्दीमर, ठीक है, जिसमें सूझ होगी, वो क्या पहनता था, वर्दी पहनता था, यूनिफॉर्म पहनता था। ये है आपका कोफा। ये मान लो कोफ्ता होता है ना, कोफ्ते की सब्जी, और कोफ्ता खाता था, ठीक है। और सबके पैर भी छूता था क्योंकि उसमें इतनी सूझ समझ थी। ठीक है। वो शास्त्रीय बातों को मानता था, इसलिए उसको सबका प्यार मिला, पावलव। ठीक है। सूझ का सिद्धांत किस किसने दिया है, वर्दीमर ने, कोफका ने, पावलव ने। देखो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक विकास आपका कब होगा, बुद्धि आप में कब आएगी। ये जीन पियाजे ने दिया है। जब आप प्याज खाओगे, क्या करोगे, प्याज खाओगे, प्याज खाने से क्या होगा, आपका संज्ञानात्मक विकास होगा। ये बोल रहा है जैव सामाजिक विकास। जैव सामाजिक विकास, जब हमारे समाज का विकास होगा, कब होगा, कि वाई गोत्स के, जब आप गोता लगाओगे गंगा माता में, ऐसे याद करो। जैव सामाजिक विकास कब होगा, जब हम गोता लगाएंगे, वाई गॉत्स की, वाई गॉत्स की। नैतिक विकास का सिद्धांत, अगर आपने नैतिक विकास नहीं किया तो हम कोलाहल मचा देंगे। कोहल बर, कोलाहल, ऐसे याद करना। अगर नैतिक विकास नहीं किया तो हम लोग क्या कर देंगे, एकदम कोलाहल मचा देंगे, कोहल बर। नेक्स्ट, भाषा विकास का सिद्धांत। देखो ये दिया है आपका नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की, ये जो भाषा विकास का सिद्धांत, जो चॉम्स्की थे ना, एकदम ऐसे दिखते थे चाइनीज की तरह। चॉम्स्की, तो उनकी जो भाषा थी ना, तो उनको ये सब नॉम चॉम्स्की बोलने लगे। ठीक, कैसी भाषा बोलते थे, चाइनीज जैसी। तो नॉम चॉम्स्की ने दिया है भाषा का, भाषा विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका संरचना का, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। देखो संरचना कौन कर सकता है, मतलब कोई भी क्रिएटिविटी है, कुछ भी है, वो कौन कर सकता है, वो कर सकता है जिसके पास दिमाग होगा। ब्रूनर, ब्रूनर, ब्रूनर आ जाएगा इसमें आपका। तो इसको क्लियर कर देते हैं ताकि क्लियर रहेगा। नेक्स्ट है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया है। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। देखो औपचारिक मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करना, ठीक है। जब फॉर्मेलिटी कर रहे हो, मान लो आप गेट पे खड़े और पूछ रहे हो मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग मैम, ठीक है, बहुत फॉर्मेलिटी कर रहे हो ना, औपचारिक मानसिक शिक्षण।
शिक्षा लेने गए हो तो आप गेट पे खड़े होके पूछते हो ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट्स ने दिया है, गेट्स। समान तथ्यों का सिद्धांत, समान, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना, मिस्टर खान डाइक की बहू आई थी, बहू कारक सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने बहू के स्वागत में दीपक जलाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, और उन्होंने घर वालों को बोल दिया कि मेरी बहू के साथ भी समान व्यवहार होगा, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, जो भी तथ्य हैं समान रूप से मन में भाए जाएंगे। तो समान तथ्यों का सिद्धांत भी थान डाइक ने दिया। नेक्स्ट है आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है आपका C.H. जड ने। करण का सिद्धांत C.H. जड ने दिया है। मतलब C.H. जड, जो जड से क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। सामान्यीकरण मतलब एकदम डाउन टू अर्थ बनता है, ठीक है। सामान्यीकरण, सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। देखो सामान्य भी है और विशिष्ट की भी बात करता है, तो कोई ऐसा वैसा मैन नहीं कर सकता, इसके लिए हमें चाहिए स्पीयर मैन। ओके, ही इज लाइक अ सुपरमैन, सुपरमैन और स्पीयर मैन। इसने क्या किया, हमें सामान्य और विशिष्ट दोनों तत्वों का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो 13 का ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट बोल रहा है वो कि आपका ये विशेषक सिद्धांत किसने दिया है, विशेषक। तो देखो विशेषक की बात कर रहा है, तो आप कोई भी चीज विशेष मान लो, कैटल, तो जो विशेषक है ना, उसको विशेषक का जिसने सिद्धांत दिया कैटल ने, उन्हें कटहल की सब्जी बहुत पसंद है। किस चीज की, कटहल की। तो कटहल की सब्जी खाते हैं ना, तो वो बहुत विशेष विशेष सिद्धांत देने लगते हैं, ठीक है। उन्होंने, एक मिस्टर कैटल ने कटहल की सब्जी खाई और फिर ये विशेषक का सिद्धांत दिया, उनके लिए ये कटहल की सब्जी ना बहुत विशेष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये है आत्मज्ञान का सिद्धांत। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, तो देखो आत्मज्ञान की बात हो रहा है। देखो हेनरी मोरे मार्गन, हे कृष्ण मुरे मुरारी, ऐसे याद कर सकते हो, हे मुरारी, राइट। तो ऐसे साउंड कर रहा है ना, हेनरी मोरे व मार्गन, हे कृष्ण हरे मुरारी। तो आत्मज्ञान कौन दे सकते हैं आपको, मुरारी, ठीक है। हे हरि, ऐसे याद कर लो। तो आत्मज्ञान। जैव विकास का सिद्धांत, जैव का विकास करोगे तुम, जैविक विकास करोगे तो आपको क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, गोल्ड स्टीन। जैव विकास गोल्ड स्टीन ने किया। नेक्स्ट है आपका मांग का सिद्धांत, ठीक है। मांग, मांगना, इसमें देखो मांग आ रहा है और ये दिया है अब्राहम मास्लो ने। देखो मास्लो में भी मांग लो जैसे साउंड है कि नहीं, मांग लो, है ना, मांग लो, मास्लो, मांग लो। मांग का सिद्धांत अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक, जो अपने मन में ही बहुत विश्लेषण करता रहता है, उसका माइंड कैसा होता है, एकदम फ्राइड हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम जस्ट फ्राइड। विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है फ्राइड ने। नेक्स्ट है आपका शरीर रचना का सिद्धांत। तो शरीर की रचना के बारे में पूछ रहा है, तो ये दिया आपका शेल्डन और क्रेमर ने, ठीक है, क्रेमर ने। देखो शेल्डन को मान लो आप शोल्डर, ठीक है, ये हो गया शोल्डर, और क्रेमर को मान लो आप कमर। तो ये शरीर के अंग है ना आपका, शोल्डर और कमर। तो शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया, शेल्डन और क्रेमर, ऐसे याद रखना। ये नेक्स्ट पूछ रहा है शील गुड़ का सिद्धांत किसने दिया है, तो शील गुड़ का सिद्धांत दिया है आपका ऑलपोर्ट कैटल ने, ठीक है। ऑलपोर्ट कैटल, जो शील गुड़ है, ठीक है, इनके अंदर ये शीलता का गुड़ कैसे आया, कैसे आया, कैटल खा के आया, ठीक है, कटहल खा के आया, कैटल के अंदर, कैटल ने कटहल खाया, कटहल खा के उन्होंने देखो विशेषक सिद्धांत दिया था, विशेषक सिद्धांत दिया, उनमें शीलता का भी गुड़ आ गया, शील गुड़, ठीक है। और उन्होंने ये सब करके क्या किया, एयरपोर्ट चले गए, ठीक है, बाहर चले गए ऑलपोर्ट से मिलने। तो ऑलपोर्ट और कैटल ने दिया है शील गुड का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका हार्मिक सिद्धांत। हार्मिक, देखो हार्मिक मतलब हार्म करना, किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, इंग्लिश वाला हार्म, ठीक है। ये बोला है मैकडूगल। देखो मैकडूगल गूगल जैसा साउंड करता है कि नहीं, गूगल। अगर आप ज्यादा गूगल चलाओगे ना तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। हार्मिक सिद्धांत किसने दिया है, मैकडूगल ने। हार्मिक, मैकडूगल, ऐसे लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं
समाज शास्त्रीय गुणों का सिद्धांत। समाज में शास्त्रीय गुणों, देखो अगर जो हमारा समाज है वो हमारे शास्त्रीय गुणों को फॉलो करेगा तो उसमें एक स्प्रिंग जैसी लग जाएगी। ठीक है, क्या लग जाएगी? एक स्प्रिंग जैसी लग जाएगी और वो एकदम उछल उछल के विकास कर ले। ठीक है, समाज शास्त्रीय गुणों का सिद्धांत स्प्रेंगर ने दिया। नेक्स्ट, शारीरिक द्रव्य सिद्धांत। शारीरिक द्रव्य की बात कर रहा है, तो देखो ये हिप्पोक्रेट्स ने दिया है। ठीक है, हिप्पो, तो इस जो हिप्पो है ये एक एनिमल है। ठीक है, इसका जो शरीर है वो कैसा है? द्रव्यमान है। मैं से याद कर, जो हिप्पोक्रेट्स है, ठीक है, उसका शरीर कैसा हो गया? द्रव्यमान हो गया है। तो शारीरिक द्रव्य का सिद्धांत दिया है हमारा हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट, बुद्धि का सिद्धांत। देखो एक कारक सिद्धांत दिया है बिने ने। ठीक है, ये क्या हुआ? बेचारे के पास कुछ सामान ही नहीं था, उसे बनाना तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ भी नहीं था। बिना किसी सामान के उसने एक चीज तो बना ही दी। ठीक है, तो एक कारक सिद्धांत बिने, क्योंकि कुछ भी नहीं था तो वो बस एक ही चीज बना पाया। ठीक है, जैसे रोटी बना ली, सब्जी नहीं बना पाया क्योंकि एक ही आटा ही था ना बस। तो बिने। द्विकारक सिद्धांत, देखो दो दो चीजों का सिद्धांत दे दिया। किसने दे दिया? स्पीयरमैन ने दे दिया, क्योंकि ऐसे वैसे मैन नहीं है, सुपरमैन जैसे स्पीयरमैन एक चीज नहीं करते, डबल किया। और डबल नहीं किया बल्कि ट्रिपल किया। त्रिकारक सिद्धांत भी दे दिया स्पीयर, ठीक है, स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत ये दोनों ही किसने दिए हैं? स्पीयरमैन ने। और बिने बेचारे अकेले थे तो उन्होंने एकात्मक सिद्धांत भी, एक कारक सिद्धांत भी दिया है। और ओके, 31, सूचना संसाधन सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है हमारा स्टेनबर्ग। ऐसे याद कर लीजिए इसको कि जो भी संसाधनों की सूचना देगा तो उसे स्टेनबर्ग एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या करेगी? वो कंपनी आपको बर्गर देगी। क्या देगी? बर्गर देगी। बर्ग से बर्गर, ऐसे याद कर लेना, बर्गर देगी। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो क्रमिक महत्व का सिद्धांत, क्रमिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्रम से हर चीज का वर्णन करेंगे। ये वर्णन है ना, तो वर्णन, तो आपको सारी चीजें वन बाय वन समझ में आ जाए। तो क्रमिक महत्व का सिद्धांत है आपका वर्णन। नेक्स्ट है आपका तरल ठोस का सिद्धांत। ठीक है, तरल ठोस, तो ये जो मिस्टर कैटल थे ना, एक दिन उन्होंने कैसा कटहल बनाया, तरल भी था और वो ठोस भी था। किसने बनाया? कैटल ने बनाया। तो तरल ठोस का सिद्धांत भी किसने दिया है? कैटल ने दिया है। क ख का सिद्धांत, का सिद्धांत है, क ख का भी कोई सिद्धांत होता है। तो ऐसे देखिए हैब ने दिया है, तो हैब को आप कैसे है, क और ख का सिद्धांत, ऐसे। ठीक है, त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रितंत्र,
त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया है? स्टेनबर्ग ने दिया है। तीन तंत्र की बात करा है स्टेनबर्ग, ठीक है। स्टेनबर्ग ने क्या दिया है? तीन का स्टैन, राइट। तो अगर कोई जो खबर देगा ना तीन तंत्र वाली, तो उसको भी क्या मिलेगा? बर्गर मिलेगा। नेक्स्ट, लेबल वन तथा लेबल टू का सिद्धांत, तो ये दिया है जॉनसन ने। वो सुना है ना आपने, बेटा नंबरी, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। तो लेबल वन देता है जॉन और लेबल टू देता है उसका सन जॉनसन। तो लेबल वन और लेबल टू का सिद्धांत दिया है जॉनसन ने। प्रतिदर्श का सिद्धांत ये दिया है थॉमसन ने। देखो प्रतिदर्श, जो मिस्टर थॉम थे ना, वो अपने बेटे के साथ रोज मंदिर जाते थे दर्शन के लिए। और उनका बेटा ना ऐसे भागते ही जाता था, भागते ही जाता था। उसे बोलते थे बेटा थम जा, सन थम जाओ, दर्शन कर लो। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन। तो प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने दिया। नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने। अगर आपको किसी भी चीज की मूल प्रवृत्ति जाननी है, ठीक है, क्या होगी, तो आप क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं गूगल, ठीक। नेक्स्ट, आवश्यकता का सिद्धांत। अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे? मास्लो, मांग लोगे ना, अब्राहम मास्लो, मांगो, ऐसे याद कर लो। मांग का सिद्धांत भी अब्राहम मास्लो ने दिया था। क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय कोर्ट लेविन, कोर्ट लेविन, जो हमारा क्षेत्र है ना, तो हमने उस पर क्या कर दिया? एक लेबल लगा दिया है, ये हमारा क्षेत्र है और ये तुम्हारा क्षेत्र है। तो कोर्ट लेविन ऐसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपका प्रणोद का सिद्धांत। प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है? हॉल ने दिया है। तो प्रणोद को मान लो जैसे आपको प्रसाद बांटना है, प्रणोद प्रसाद जैसा साउंड कर रहा है ना, और कहाँ बांटोगे? सीएल हॉल में बांटो, ठीक है, हॉल चाहिए उसके लिए। तो प्रणोद का सिद्धांत हॉल ने दिया है। नेक्स्ट है आपका उपलब्धि का सिद्धांत, ठीक है। उपलब्धि, आपको किसी भी चीज की उपलब्धि हुई, तो मैक विल लैंड, ठीक है। अगर किसको उपलब्धि हुई है? मैक को हुई है। किस चीज की? उसको लैंड मिली है, जमीन मिली है। उपलब्धि, अब हम क्या बोलते हैं? किसने उपलब्धि का प्राप्त कर लिया? अगर वो कोई बंदा जमीन खरीद लेता है, ठीक है, मैक विल लैंड, उसके नाम पे विल आ गई, ठीक है, वसीयत आ गई। स्वास्थ्य का सिद्धांत, स्वास्थ्य का सिद्धांत, अगर उसे बर्गर खाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वो एकदम स्वस्थ है, वरना डॉक्टर ने मना किया है कि बर्गर नहीं खाओ, ठीक है। तो स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने दिया है? हर्जबर्ग ने दिया है, हर्जबर्ग। प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रोत्साहन, वॉल्फ एवं कॉफमैन, ठीक है। देखो वॉल्फ हो गया भेड़िया, कॉफ हो गया मान लो किसी का बेबी हो गया, काऊ का बेबी हो गया, ठीक है। तो इनको क्या कर रहे हैं? हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो चलो, छोटे है ना वो, यू कैन डू इट, स्टैंड अप, राइट, मूव फॉरवर्ड, लाइक दैट। तो प्रोत्साहन का सिद्धांत वॉल्फ एवं काफ ने दिया है। प्रत्याशा का सिद्धांत, प्रत्याशा, तो विक्टर एवं ब्रोम ये बोल रहा है कि तुम आशा मत छोड़ो, ठीक है, प्रत्याशित हो तुम, ठीक है, प्रत्याशा। अगर तुम ये करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? एकदम ब्रूम कर जाओगे, ठीक है, बूम, बूम का हमने ब्रूम कर दिया, विक्टर एच ब्रूम। वास्तविक अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो वास्तविक ये दिया है हार्लो ने, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हालो हालो ही चलो, हालो हालो मतलब धीरे धीरे चलो, तो आपको वास्तविकता में क्या मिलेगी? अभिप्रेरणा मिलेगी। वास्तविकता में कोई अभिप्रेरणा मिलेगी, हालो हालो, ठीक है। नेक्स्ट, कार्यात्मक स्वायत्तता का सिद्धांत, कार्यात्मक, ये दिया आपका ऑलपोर्ट ने, ठीक है। आपको कोई कार्य करना है स्वयं के लिए, ठीक है, स्वायत्तता के लिए, तो आप एयरपोर्ट से कहाँ चले जाओ? ऑलपोर्ट चले जाओ, बाहर जाओ कार्य करने के लिए, ठीक है, कार्यात्मक स्वायत्तता। जब कोई ज्यादा बड़े बिजनेसमैन या बड़े डॉक्टर या बड़ा कुछ काम करने लग जाते हैं, तो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, किसकी मदद से? एयरपोर्ट और पासपोर्ट, ये ऑलपोर्ट से। वेक्टर कर्षण का सिद्धांत, वेक्टर कर्षण, ये दिया है कोर्ट लेविन ने, ठीक है। ये वेक्टर है और कर्षण है, कर्षण है, ठीक है। कर्षण आकर्षण, आकर्षण कब होता है? लव में। लेविन में देखो लव दिख रहा है आपको, ठीक है, लव है, आपको आकर्षण होगा। लेकिन ये वेक्टर से है, तो ये कुर्टी है, कुर्टी लेविन, वेक्टर कर्षण कुर्टी लेविन, देखो मिलता जुलता भी नाम है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये व्यवहारवादी सिद्धांत है, ठीक है। और वैसे ये किसने दिया है? हमने किसका बताया था, याद करो,
अभी देखो हम दोबारा फिर आपको बताएंगे। सृजन शास्त्र के पिता, तो ये याद करके जाना, सृजन शास्त्र के पिता हैं फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, पिता है। पिता कैसे कि बोलते रहते हो ज्यादा गाल मत बजा, ठीक है, चुपचाप से पढ़ाई कर लो, याद कर लो। फ्रांसिस गाल्टन। तो ये आपके सारे सिद्धांत थे, ठीक है। मैंने आपको 50 के 50 लर्न कराए हैं ट्रिक की वजह से। अगर आप 2 बार भी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्मार्ट वर्क करके आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। ताकि आप इसमें ज्यादा टाइम फोकस ना करें, सिर्फ 10 मिनट दे के ये याद कर लो, और बाकी चीजों की प्रेपरेशन अच्छे से करो। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।